तो जो भी परियोजना है इसको डिफरेंट फेजेस में कर रहे हैं हम लोग। तो जो सकरी से हसनपुर वाली परियोजना है, इसमें पहले हसनपुर और बिथान ये वाली लाइन कमीशन हम लोग करेंगे, जिसका कि टारगेट इसी फाइनेंशियल ईयर में दिया गया है। और इसके बाद इसको कुशेश्वर स्थान होते हुए हमें पूरे हरनगर तक करना है, तो जिसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी थोड़ा हमें क्लियरेंस लेना है। तो वो जब भी हमें क्लियरेंस मिलेगा तो ये लाइन भी पूरी हो जाएगी। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का रास्ता है और हम बात कर रहे हैं सपना कब सच होगा। जब ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री थे तो मिथिलांचल के इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने सर्वे कराया था, हसनपुर से लेकर सकरी तक, और इसमें कोई दो मत नहीं कि उस इलाके की मीडिया ने हर लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को बड़ी ही मजबूती से उठाया। मतलब मीडिया किसी एक मुद्दे को लेकर यहां तक पहुंच सकती है, ये आप जब आप उस इलाके में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। बड़ी ही दुरूह 3-3, 4-4 नदियों का वो संगम स्थल जहां से ये रेलवे लाइन गुजर रही है, नामुमकिन था। लेकिन हर लोकसभा चुनाव में मीडिया वो सवाल जरूर लोकसभा प्रत्याशियों के सामने रखता था कि हसनपुर सकरी रेल लाइन का क्या होगा। रामविलास पासवान रेल मंत्री बने, सांसद भी रोसड़ा से रहे, वो उनके सामने भी यही सवाल रहा, और उसके बाद धीरे धीरे ये उस इलाके का राजनीतिक मुद्दा बनता गया। जितने लोग उतनी जुबान पर यही बात कि हसनपुर सकरी रेल लाइन का क्या हुआ। हालांकि वो सपना अभी भी साकार नहीं हुआ है, काम चल रहा है। सकरी से कुछ किलोमीटर तक उस तरफ रेलवे लाइन चालू हो चुकी है, ट्रेनें चल रही है, लेकिन हसनपुर से बिथान तक चलाने की तैयारी हो रही है। बिथान से आगे बढ़ाने की कुशेश्वर स्थान होते हुए जो रेलवे लाइन है उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 50 साल की लंबी लड़ाई इस क्षेत्र की जनता ने लड़ी है इस योजना को लेकर, और इस योजना को लेकर मीडिया ने जिस अंदाज में लड़ाई लड़ी है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखिए ये सपना कब साकार होता है। कहा यह जा रहा है कि इस वर्ष 2023 में हसनपुर से बिथान तक चालू हो जाएगा, सकरी से बिरौल तक पहले से चालू है। मतलब बीच का जो कुशेश्वर स्थान जहां कई नदियों का संगम स्थल है उस पर भी काम चल रहा है। 2024-25 तक कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो सच कहिए उस इलाकों के लोगों में पंख लग जाएगा, और विकास की वो धाराएं उस इलाके में बहेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दूध, दही और मकई का वो जो इलाका है उसके उत्पादन को अगर गौर से देखा जाए तो देश स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला वो इलाका है। तो रेलवे जिस तरीके से कटिहार और पूर्णिया में मकई से कमाई कर रहा है वो दिन दूर नहीं है। अगर ये रेलवे लाइन चालू हो गया तो कुशेश्वर स्थान मक्का उत्पादन का और व्यापार का सबसे बड़ा मंडी बन जाए बिहार में, तो कोई बड़ी बात नहीं। जरा सुनिए इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की क्या राय है, डीआरएम क्या सोचते हैं। परियोजना ये 1973 में शुरू हुआ था, अभी कई दशक बीत गए, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार यो मुख भर के बैठी हुई है। अगर ये पूरा हो जाता है तो क्या कुछ लोगों को सहूलियत मिलेगी और क्या कुछ रहेगा विकास के? ये पूरा होने से इधर के लोगों को यातायात का सुविधा होगा, व्यापार बढ़ेगा और बहुत सारे सुख सुविधाएं प्राप्त होगी संचार होने से रेलवे का। कितने साल जो है लगा, इसमें कितने मंत्रियों ने इसको लेकर जो है पहल की थी कि बने, इस जानकारी? इसका मंत्री तो रामविलास पासवान जी भी रहे, नीतीश कुमार भी रहे, लालू जी भी रहे, बाद बाकी इन सारों लोगों को बिहार के सभी मंत्री रहे रेलवे के अधिक से अधिक, लेकिन बिहार का रेलवे में विकास नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। हसनपुर सकरी रेलवे लाइन है और इसे पूर्व जो है रेल मंत्री थे उनके द्वारा सर्वे का काम किया गया था, जो उनके निधन के बाद वो ठंडे बस्ते में चल गए थे। उसके बाद इस काम का पुनः सर्वे करवाए तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा। उसके बाद
फिर लालू जी के टाइम में भी इसमें फंड दिए गए और ये रेल का काम शुरू हुआ है और अभी वर्तमान में काम धीमी गति से चल रहा है। और ये रेल बन जाने से यहाँ फ्लड एरिया का ये बाढ़ क्षेत्र एरिया है, यहाँ के लोगों को आगमन की सुविधा होगी। बगल में एक तीर्थ धाम है बाबा कुशेश्वर स्थान धाम, जो यहाँ के लोगों को वहाँ जाने में भी बहुत सहूलियत मिलेगी। विकास होने से यहाँ पे जो रेल